हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सीरीज द वॉचर का आखिरी एपिसोड हम आज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जहां गुत्थी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अब तो 657 बुलेवार्ड को खरीदने कोई नहीं आ रहा था, लेकिन नोरा को उसके आर्ट एग्जीबिशन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और उसकी एग्जीबिशन में उसका आर्ट सोल्ड आउट हो चुका था, जिससे उन्हें कई गुना फायदा हो रहा था। पर इतना बड़ा घर बेचना भी जरूरी था क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी उसमें लग चुकी थी। लेकिन डीन की हालत बदतर हो रही थी। वो फिर से 657 बुलेवार्ड के सस्पेक्ट्स के पीछे लगा हुआ था, जिससे उसके दिमाग में हर पल यही सब चल रहा था। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो कल्प्रिट को नहीं पकड़ पा रहा था। वो शहर में भी ऐसी ही चीजें देख रहा था। अब थियोडोरा भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी। अब थियोडोरा को भी पता था कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी वो कैंसर से मरने वाली थी। अब नोरा थियोडोरा को बताती है कि उसके आर्ट के हिट होने से अब पैसों का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नोरा डीन की हरकतों से परेशान थी क्योंकि वो अब इन सब इन्वेस्टिगेशन में ऐसे फंस चुका था मेंटली कि अब उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अभी तक कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाया था, जिससे वो नोरा परेशान होती है। वहीं अब नोरा को पता चलता है कि वो अपने नेबरहुड में उन्हें धमकी भरे लेटर भेज रहा है, जिससे नोरा डीन को सबसे वेस्टफील्ड जाके माफी मांगने को कहती है। एक दिन थियोडोरा डीन को हॉस्पिटल अकेले बुलाती है और उसे बताती है कि वो ही वॉचर है और वही थी उनके घर की पिछली ओनर। डीन शॉक रह जाता है और वो ऐसा इसलिए करती क्योंकि वो घर बेचना नहीं चाहती थी, पर इलाज के लिए पैसे जोड़ने के चक्कर में उसे ऐसा करना पड़ा और वो अब अपने हर जुर्म को कबूल करती है। डीन को विश्वास ही नहीं होता। वो नोरा को जब ये सब बताता है तो वो भी शॉक हो जाती है। अब डीन नॉर्मल हो जाता है और अपने सभी नेबर्स को, जिन्हें उसने लेटर लिखा था, माफी मांगने के लिए जाता है। जब वो मॉरिन के पास जाता है, जहाँ पता चलता है कि मिच की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और बेटा मर्डर के लिए जेल जा चुका है। जब डीन उसे थियोडोरा के बारे में बताता है तो मॉरिन उसे बताती है कि थियोडोरा नाम की कोई औरत यहाँ कभी रहती ही नहीं थी और अब वो थियोडोरा से क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो अब मर चुकी थी। और उसके फ्यूनरल में नोरा और डीन थियोडोरा की बेटी और ग्रैंड चाइल्ड से मिलते हैं। तो डिटेक्टिव की बेटी यानी कि थियोडोरा की बेटी डीन को बताती है कि थियोडोरा ने जो भी उस दिन उनसे कहा था वो सब झूठ था, वो सब स्क्रिप्टेड था। दरअसल थियोडोरा चाहती थी कि डीन मेंटली सफर ना करे कल्प्रिट को पकड़वाने के चक्कर में, और खुद थियोडोरा भी असली कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाई थी। इसका उसे दुख था, इसलिए उसने खुद को एक्यूज किया। अब नोरा और डीन को 657 बुलेवार्ड को खरीदने का ऑफर आता है और फैमिली उसे बेचने के लिए मान जाती है। इधर वेस्टफील्ड की प्रिजर्वेशन सोसाइटी मीटिंग बैठती है, जिसमें मॉरिन, जैस्पर और पर्ल के अलावा ओल्ड हाउस लवर एंड टीचर रॉजर कैप्लन, और जिसे डीन जॉन कह रहा था दरअसल वो है विलियम वेबस्टर, जिसे बिल भी कहते हैं। लेकिन फिर इस आदमी ने डीन को खुद का नाम जॉन क्यों बताया, ये समझ नहीं आता। और वो घर के अंदर कैसे घुसा। वहीं रॉजर बिल को पहचानता है और उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है, जिससे बिल अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल ये मीटिंग वो घर के पुराने इंटीरियर को बचाने के लिए काम करते हैं। इधर डीन और नोरा से वो घर खरीदने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की सेलर और फ्रेंड कैरन होती है। नोरा सरप्राइजली कैरन से मिलने 657 बुलेवार्ड जाती है, जहाँ कैरन उन लेटर्स का मजाक बनाती है और कहती है कि डीन ने कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा दी थी उन लेटर्स को लेकर। अब नोरा कैरन को कहती है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी यहाँ और वो उस पर नजर रखेगी। अब कैरन की घर पे पहली रात होती है, जहाँ घर पे अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। जब वो सोने की कोशिश करती है, पर फिर कैरन को भी डम वेटर के जरिए उसका पहला लेटर मिलता है। उसका डॉग भी मारा जाता है और उसकी नजर वॉचर पे भी पड़ती है और वो तो वहाँ एक रात भी नहीं टिकती, वहाँ से भाग जाती है। अब डीन साइकेट्रिस्ट से मिलता है, जिससे वो नॉर्मल हो रहा था, लेकिन उसका घर को लेकर ऑब्सेशन नहीं जा रहा था। उसका कल्प्रिट को पकड़ने का ऑब्सेशन नहीं जा रहा था। उसको सबसे बड़ा दुख ये था कि वो कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाया। हर कोई उस घर पर नजर रखे हुए था और अब तो डीन और नोरा भी यही कर रहे थे और बस सीरीज यहीं पर एंड होती है। सच बात तो ये है कि आज तक ये केस अनसॉल्व ही है। किसी को नहीं पता कि वो लेटर्स कौन भेज रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सस्पेंसफुल सीरीज द वॉचर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।